हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे देश में यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। इवन इफ कोरोना से भी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है। और देखा जाए तो हर एक यूट्यूबर ने इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका है और हर एक इंसान यूट्यूब को सपोर्ट कर रहा है आजकल। पर्सनली और इमोशनली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी अपना कंटेंट यूट्यूब पे बना रहा है तो मैं भी यूट्यूब को ही सपोर्ट करता हूँ। सो थैंक्स एवरीवन। लेकिन इमोशन से थोड़ा हटके मैं 3 आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगा 3 अलग अलग बुक से। को यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का मजा आए या ना आए, लेकिन ये जो 3 लेसन है आपको लाइफ में काफी हेल्प करेगी। ये आइडियाज आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में, एक ग्रेट लीडर बनने में और अपने लाइफ में इंटेलेक्चुअल पर्सन बनने में। और इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। पॉइंट नंबर 1, सेल्फिश जीन्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आज इतने सारे यूट्यूबर्स और कुछ टिकटॉकर्स भी वीडियोस बना रहे हैं कैरी मिनाटी को सपोर्ट करते हुए। तो आपको क्या लग रहा है वो सब ये क्यों कर रहे हैं? तो क्या कैरी मिनाटी उनका दोस्त है या उनका आइडल है इसलिए लोग उनके लिए ये सब कर रहे हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि जो कैरी मिनाटी का वीडियो डिलीट हुआ है इसलिए वो सारे लोग कैरी मिनाटी को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर से बोल रहे हैं कि उनका वीडियो वापस लाया जाए। और इस चीज के लिए लोग लड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ नोबल कॉज। हाँ, कुछ यूट्यूबर के लिए ये टॉपिक सही है क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर है, लेकिन हर एक इंसान इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग है, क्योंकि इस टॉपिक पे आजकल लोगों का काफी अटेंशन है और यहाँ हर कोई अटेंशन के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जहां लोगों का अटेंशन होता है वहीं पे बहुत सारे पैसे भी होते हैं, और इसीलिए सारे यूट्यूबर और टिकटॉकर इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और इस फेम से काफी पैसा कमा रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो छोटे यूट्यूबर होते हैं उनके वीडियोस डिलीट होते रहते हैं। क्या उस समय किसी यूट्यूबर या टिकटॉकर ने कोई वीडियो बनाया उनके लिए? नहीं। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसे कवर करना, जिसके बारे में वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते क्योंकि वो सब टॉपिक ट्रेंडिंग में नहीं होता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, जो ट्रेंडिंग में रहता है पैसा वहीं से बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, हमसे हमारा सपोर्ट मांगता है, लेकिन हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो सब ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं होता है। अगर मैं आपको 100 बात की एक बात बताऊं, जो भी लोग ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, मैं टिकटॉक को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं यूट्यूब को सपोर्ट कर रहा हूं, वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं कि उनके कंटेंट के ऊपर ज्यादा व्यूज आए और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिकटॉक जीते या यूट्यूब जीते, लेकिन वो अपना सपोर्ट इसीलिए किसी को दिखाते कि उनको लगता है उनका व्यूज उस चीज से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आजकल ट्रेंडिंग में है। तो आप लोग इस बात को समझो कि जो भी ये सब कंटेंट बन रहा है वो सिर्फ अपने व्यूज और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए ये सब काम लोग कर रहे हैं। और मतलब हर एक इंसान अपने मतलब के लिए ये काम कर रहा है। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही है कि लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों इस चीज से इमोशनली अटैच होकर वोट कर रहे हो कि मैं यूट्यूब को सपोर्ट करता हूं, मैं टिकटॉक को सपोर्ट करता हूं? आपका इस चीज में कोई फायदा नहीं है। इससे फायदा सिर्फ उन लोगों का है जो इस टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं और कंटेंट आपके सामने ला रहे हैं और आपका इमोशनल का वो यूज करके और पैसा कमा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम अभी चल रही है, जैसे कि कोरोना वायरस, उसकी वजह से जॉब काफी डिडक्ट हो चुके हैं। हमारे देश में हर एक जगह पे आजकल पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। तो ये सब रियल टॉपिक है जिसे लोगों को कवर करना चाहिए और जिसके लिए इमोशनल भी होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस बुक में बताया है कैसे लोग हमारे इमोशंस का यूज करते हैं। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन हमारे इमोशंस का यूज करके वो काफी पैसा कमा रहे हैं आजकल। और सैडली मैं कह रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर्स भी आजकल यही काम कर रहे हैं। वो लोग नेगेटिव इमोशंस को स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे टीवी चैनल, न्यूज चैनल ये सब करते हैं, और वो लोग भी नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट है डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस, उन्होंने भी कहा है कि मैक्सिमम लोग जो भी काम करते हैं सिर्फ अपने फायदा के लिए करते हैं, और ये मतलबपन हमारे जीन्स में आ चुका है। इसलिए आप लोग इससे ये सब बातें को जानकर ज्यादा इमोशनल ना हो, इससे आप ही का नुकसान होगा। कैसे? ये आपको सेकंड पॉइंट में जानने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू टाइम, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन आवर लाइफ। देखो, ये सब करके मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं। इवन इफ कैरी मिनाटी ने भी बहुत सारा पैसा कमा लिया है, और टिकटॉकर वाले भी काफी पैसा कमा रहे हैं आजकल, और साथ में उनका फेम भी बढ़ चुका है। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आपको ये सबसे क्या मिल रहा है?
कुछ नहीं, आपका तो सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, टाइम वेस्ट। और टाइम दुनिया का सबसे प्रीसियस चीज है। अगर एग्जाम्पल देखें तो अमीर से अमीर इंसान भी अपने बीते हुए 5 मिनट को नहीं खरीद सकता अपने पैसे से, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आप उस मोस्ट वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहे हो फालतू के चीजों में। एक इंसान चाहे तो पैसा बहुत सारा कमा सकता है, लेकिन अपने टाइम को बढ़ा नहीं सकता। तो आप भी सोचो कि आप इतनी महंगी चीज कैसे वेस्ट कर सकते हो अपने टाइम को। क्या आपको पता है अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 2018 में रिपोर्ट के हिसाब से हर एक घंटे में कितना कमा रहे थे? आप सोच भी नहीं सकते वो हर एक घंटे में उतना कमा रहे थे। अराउंड $45 लाख, मतलब 33 करोड़ इन एन आवर। वो हर एक घंटे इतना सारा पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये सब उनके लिए आसान है क्योंकि वो लोग गोरे और बाहर के लोग हैं। क्यों? ये सब हम कैसे कर सकते हैं? वो तो उनके लिए आसान होता है, हमारे लिए नहीं। मैं लेकिन यहां पूछता हूं कि क्यों आप ये सब नहीं कर सकते हो? इंडिया में करोड़ों लोग हैं जिसके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है कि वो अपने काम बखूबी अच्छे से कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम को ही वैल्यू नहीं देते। अगर आप भी अपनी लाइफ को नोटिस किए होगे, अपने लाइफ के ज्यादातर टाइम आप फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब को ही दे रहे हो, बिना टाइम के स्क्रोलिंग कर रहे हो, लेकिन इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होता है। अपने टाइम को बचाइए और उसको यूजफुल लाइए। आपको लर्निंग स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए इस समय। लेकिन यहाँ तो लोग फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और यही एक फर्क होता है रिच इंसान और पुअर इंसान में। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने यही बताया, और इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। रॉबर्ट कियोसाकी भी यही कहते हैं, जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू करते हैं वही असली में जिंदगी में लाइफ में अमीर बन पाता है और कुछ करके दिखा पाता है। और जो अपने जिंदगी में टाइम की वैल्यू नहीं कर पाता है वो हमेशा के लिए गरीबी रह जाता है। इसलिए आप लोग इस बात को समझो। दुनिया में अगर देखा जाए तो ये सब बातें चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। कोई इंसान किसी से लड़ता ही रहेगा हमेशा, लेकिन वो लोग लड़ के भी अपना फायदा करवाते हैं, पैसा कमाते हैं। और लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, उल्टा हमारा टाइम वेस्ट होता है वहां पे। इसलिए अपना टाइम वहां पे देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को समझ के वहां पे आपको कुछ नया क्रिएट करना चाहिए। यूजुअली जो अमीर लोग होते हैं वो सब इस टॉपिक पे पढ़ते ही नहीं है। वो लोग सिर्फ अपने गोल्स पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। अगर वो इस टॉपिक पे पढ़ते भी है तो उनके अंदर उसका कोई ना कोई प्रॉफिट होता है, जैसे कई यूट्यूबर आजकल ये कर रहे हैं। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना सीखो इस थर्ड पॉइंट से। पॉइंट नंबर 3, कॉज एंड इफेक्ट। ऑथर अपनी बुक में एक लॉ की बात करते हैं जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट। ये लॉ हमें समझाती है कि दुनिया में कोई भी चीज होता है, भले ही वो छोटी से छोटी हो, वो रैंडमली नहीं होता है। उसके पीछे कोई कॉज होता है, कोई कारण होता है उस चीज को होने के लिए, और हमें उसी चीज को समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हार्ट अटैक से मरता है तो मोस्ट ऑफ लोग इसे कहते हैं कि ये नेचुरल डेथ है। लेकिन सच तो ये है कि जो नेचुरल डेथ हम कहते हैं उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, कोई कॉज होता है। हो सकता है कि उसका डाइट अच्छा ना हो, वो अनहेल्दी फूड खाता हो, जिसकी कॉज की वजह से उसे हार्ट अटैक आया हो। हर एक वो चीज जो अगर हमें समझ में नहीं भी आता है उसके पीछे भी एक कॉज होता है, एक रीजन होता है। अगर एग्जाम्पल की मदद से समझे तो जो लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, हम यूट्यूब को सपोर्ट करते हैं, उसका कॉज क्या है? यूट्यूब से कैरी मिनाटी और टिकटॉक से आमिर सिद्दीकी, उन दोनों ने ऐसा कॉज क्रिएट किया जिसकी वजह से आज ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। जैसे मैक्सिमम लोग आज अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। कोई अगर एक पॉलिटिशियन कोई बात बोल देता है उस चीज पे हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। आज एक आमिर सिद्दीकी और कैरी मिनाटी ने कुछ बोल दिया तो हम अपना इमोशनली अटैच होकर हम अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। क्या हम अपनी लाइफ इसी तरह जीना चाहते हैं? आपको भी यहाँ पे एक कॉज बनना पड़ेगा। आपको भी लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो अपनी इमोशंस को अपने सामने रख सके, ना कि दूसरे के कॉज पे अपना रिएक्शन दे। आपको अपने लाइफ में खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा और अपने लाइफ के सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। और देखा जाए तो सारे सक्सेसफुल आदमी यही करते हैं, और देखा जाए तो यही सक्सेसफुल लोगों की वजह से आज सारे लोग अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। किसी सक्सेसफुल इंसान ने मार्केट प्लेस बनाया जहां लोग अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। किसी सक्सेसफुल इंसान ने ही प्रोडक्ट और बिजनेस बनाया कि लोग उसे खरीद सकते हैं और अपने को जॉब ले सकते हैं वहां पे। इसलिए आपको भी एक क्रिएटर बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद का एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं इसे पर्सनली बेस्ट फील करता हूं कि जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है और काम करता है वो अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता है। इसलिए आप भी विन विन सिचुएशन को समझते हुए आप एक क्रिएटर बनो। एक ऐसा विन विन सिचुएशन क्रिएट करो जिससे आपका भी फायदा हो और सामने वाले का भी फायदा हो, और एक टीम की तरह आगे बढ़ो। कहने को तो ऐसे बहुत सारी यूजफुल बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं, और वो आने वाले वीडियो में जरूर मैं आपके सामने लाऊंगा।
और अपॉर्चुनिटी का यूज करके मैं आगे भी बढ़ूंगा और आपको भी बढ़ाऊंगा। लेकिन ये एक विन विन सिचुएशन है जिससे सबका फायदा होगा। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप क्या ऐसा कुछ कर रहे हो विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए? अगर नहीं कर रहे हो तो इन 3 बातें को याद रखो और करना शुरू करो। फर्स्ट, इमोशनली एक्शन करने के बदले लॉजिकली सोचो, अपने लाइफ में कोई राइट एक्शन लो। अपॉर्चुनिटी का यूज करो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सेकेंड, अपना वैल्यूएबल टाइम किसी और के लिए वेस्ट मत करो, इसे अपने लिए यूजफुल लाइए और खुद के लिए टाइम वैल्यू क्रिएट करो। अपने गोल्स पे काम करो, अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, हो सके तो इस देश को सपोर्ट करो कि इस देश को आगे लेके जाने में आपका टाइम यूज हो। और लास्ट, थर्ड, बी द कॉज नॉट द इफेक्ट। और लास्ट में आपको मैं ये बोलूंगा, अगर मैं भी टिकटॉक या यूट्यूब की तरह इन वीडियो पे रोस्ट करता तो इससे आपका वेस्ट होता टाइम और मेरा भी वेस्ट होता। लेकिन जैसे कि मुझे बुक रीड करना अच्छा लगता है, मुझे बुक समरीज बनाना अच्छा लगता है, बिजनेस के बारे में कुछ नया नया जानना अच्छा लगता है, इसलिए मैं जानने के बाद इस वीडियोज में आप तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता हूं, जिससे एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें दोनों का फायदा है। और इसलिए मैं ये काम करता हूं बजाय रोस्ट करने के। और मैं ये भी मानता हूं कि एक रोस्ट करने वाला चैनल काफी अच्छा है और वो एक सक्सेसफुल भी है, लेकिन मुझे इस काम में मजा आता है, इसलिए मैं यही काम कर रहा हूं। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जिस चीज में मजा आता है आप उस चीज से कुछ क्रिएट करो और आगे बढ़ो। और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस यूजफुल इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी बताइए कि अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए और दूसरे के लाइफ का कॉज ना बने। अपनी लाइफ को बेटर बनाओ और अपने दोस्त को भी हेल्प करें ताकि हमारे कंट्री के यूथ इस बात को समझ सके, कोई अपना टाइम वेस्ट ना करे ये सब फालतू टॉपिक पे। नाउ टू एंड, अगर आपको ये सब बातें लॉजिकल लगी हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस बनाता हूं बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, बुक समरीज और ऑथर के। लाइक करिए हमारे वीडियोस को हमें सपोर्ट दिखाने के लिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, ये टॉपिक सही है या गलत है। और आज के लिए बस इतना ही। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।